हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज जो चर्चा करने वाले हैं क्लास 8वीं का मैथ 2.2 का कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं और चलते हैं उस क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन क्या है? दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलम खरीदेंगे? यानी कि कहने का अर्थ हुआ दो अलग अलग मूल्य वाले 35 गो कलमों को क्या किया? खरीदा तो उसका कुल मूल्य कितना हो गया? 60 रुपया हो गया। एक सस्ती कलम का मूल्य जो है 1.50 रुपया है और एक महंगी कलम का जो मूल्य है 2 रुपया है। निकालने के लिए क्या कहा? कितनी महंगी कलम खरीदेंगे? तो दो अलग मूल्य वाले कलमें हैं जिसकी कुल संख्या कितना है? 35 है। तो सबसे पहले कितनी महंगी कलम खरीदी गई कह रहा है, तो महंगी कलम की संख्या नहीं पता है तो क्या करेंगे? महंगी कलम की संख्या मानना पड़ेगा। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। माना कि महंगी कलमों की संख्या बराबर x। तो जब दो अलग अलग मूल्य वाले कलमों की संख्या कितना है? 35। एक को x मान लिए तो दूसरा क्या होगा? यानी कि महंगी कलम x माने तो सस्ती कलम कितना हो जाएगा? तो सस्ती कलम की संख्या लिखेंगे तथा सस्ती कलमों की संख्या। सस्ती कलमों की संख्या। तो महंगी x है तो सस्ती क्या हो जाएगा? टोटल कलम कितना है? 35। तो क्या करेंगे? 35 माइनस x कर देंगे। ये आपका क्या निकल करके आ गया? सस्ती कलमों की संख्या। अब लिखेंगे यहां प्रश्न से यानी कि एक को सस्ती कलम का दाम है 1.5 रुपया और एक को महंगी कलम का दाम 2 रुपया। तो कुल कीमत कितना हो जाता है? 60 रुपया। तो चलते हैं सस्ती कलम की संख्या और महंगी कलम की संख्या को जोड़ देते हैं सबसे पहले। तो जोड़ेंगे x प्लस 35 माइनस x। अब देखिए तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? तो ये जो है आपका महंगी कलम है तो महंगी कलम की x जो है आपका महंगी कलम है तो महंगी कलम की लागत कितना है? कीमत कितना है? मूल्य कितना है? 2 रुपया। इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे और इसका मतलब 35 माइनस x है। ये सस्ती कलम है तो सस्ती कलम का कीमत कितना है? 1.5 रुपया। इसमें क्या करेंगे? 1.5 रुपया से गुना कर देंगे और बराबर कुल मूल्य कितना हो जाएगा? क्योंकि ये जब रुपया से इसमें गुना किए, x को कलम है आपका महंगी कलम, उसमें 2 रुपया से गुना किए तो इतना हो गया। महंगी कलम की लागत हो गया रुपया हो गया। अब इसमें रुपया से गुना कर रहे हैं तो ये रुपया में बदल गया तो ये भी मूल्य में बदल गया। ये भी रुपया तो रुपया को आपस में बराबर कर सकते हैं साथ। अब इसको गुना करेंगे, 2 को x से करेंगे 2x प्लस। अब इसमें इससे गुना करना है, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही होगा। कुछ देर के लिए पॉइंट भूल जाते हैं, यहाँ 15 और 15 को 35 से गुना कर लेते हैं तो 15 × 75 का 5 हासिल बच गया 7। अब 15 किया 45 है, 45 में 7 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। 52 और एक 0 यहां बैठा देंगे।
एक जीरो बैठा देंगे। क्या अंक के बाद दशमलव होगा? तो 2 अंक के बाद। तो यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा। अब प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 1.50 को 1 से गुना करेंगे तो 1.50 होगा, बराबर 60 रुपया। अब देखते हैं यहां अगर x है, x से गुना किए तो x हुआ, यानी कि 1.50 को x से गुना किए 1.50 x हो जाएगा। अब x ब्लॉक को x ब्लॉक के साथ रखते हैं। जैसे यहाँ 2.2x है, यहाँ पे 1.50 है, तो पॉइंट के बाद इधर 2 अंक है, अब पॉइंट के बाद इधर एको अंक नहीं है। घटाने के लिए, आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 2 को लड्डू यहां दे देते हैं, उसके बाद x दे देंगे। इससे क्या होता है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। पॉइंट के बाद जितना मन होगा आप 0 दे सकते हैं, जितना मन होगा उसको हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको यहां लिखेंगे तो -1.50x बराबर यहां 60 है और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 52.50। अब इधर पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसमें पॉइंट नहीं लगा है, तो अपने मन से पॉइंट यहां दे करके 2 को लड्डू दे देते हैं। इससे क्या होता है, घटाने में आसान हो जाता है और पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। पॉइंट के बाद अपने मन से 0 दे भी सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। अब यहां घटाएंगे तो 2 रुपया में से 1.5 रुपया घटेगा, यानी कि कहने का अर्थ हुआ 0.50x बच जाएगा। 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ बगल से पैसा लेंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया पॉइंट है तो पॉइंट, यहाँ बच गया 1 में से 1 गया 0 बराबर। अब यहाँ भी घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 होगा, यहाँ 0 में से 5 घटेगा नहीं, बगल वाला से पैसा लेंगे 1 घन 10 और 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। अब पॉइंट है तो पॉइंट देंगे, एक यहाँ पैसा दे दिया तो बचा कितना 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ एक पैसा दे दिया था 5 बचा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब चलते हैं x का वैल्यू निकालते हैं, तो लिखेंगे 7.50 और ये इधर गुना में इधर आएगा तो बटे में 0.50। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कटा और 0 से 0 और 5 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि 15 बचा 75 आपका 15, यानी कि x का वैल्यू जो आ जाएगा आपका x बराबर 15। अब महगी कलम की संख्या x है तो लिखेंगे अतः महगी कलमों की संख्या x बराबर कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 तथा सस्ती कलमों की संख्या, तो सस्ती कलमों की संख्या कितना है 35 माइनस x, तो 35 माइनस x है, तो 35 माइनस 15 करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर कितना 0.2 यानी कि 20। और अगर कीमत की बात करें, लागत की बात करें, कुल मूल्य की बात करें तो अलग अलग मूल्य वाला 35, एगो 15 है, एगो 20 है, तो 20 और 15 को जोड़ेंगे तो टोटल कलम की संख्या 35 पूर्ण गया। अगर लागत की चर्चा किया जाए तो महंगी कलम 15 है, तो महंगी कलम का दाम 2 रुपया है, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 रुपया। जैसे यहाँ देखिए लागत का चर्चा किया जाए तो 15 दूनी 2, ये महंगी हुआ,
महगी, तो महगी बराबर ये लागत हो जाएगा, तो 30 रुपया क्या हो गया, महगी कलम का दाम हो गया। और सस्ती कलम कितना लिया, 20 को। सस्ती कलम कितना है, 20, तो 20 गुना सस्ती कलम का दाम कितना है, 1.5 रुपया, 1.50। अगर हम इसको पॉइंट उड़ाते हैं तो 1 से बटे में आ जाएगा, 1 लड्डू 1 लड्डू 1 लड्डू गए, तो 15 दूनी 30, यानी कि सस्ती कलम का दाम भी क्या हो गया, लागत टोटल सस्ती कलम 20 को, सस्ती कलम का कीमत कितना हो गया, 30 रुपया, और महंगी कलम का कीमत क्या हो गया, 30 रुपया। अच्छा, टोटल कीमत यानी कि टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, तो 30 प्लस 30 बराबर 60 रुपया, यानी कि टोटल मूल्य कितना हो गया, दो विभिन्न मूल्य वाले कलम का लागत मूल्य 60 हो गया। और कलम दोनों अलग अलग कितना हो गया, तो महंगी कलम की संख्या 15 हो गया और सस्ती कलम की संख्या 20 हो गया। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 5वां नंबर प्रश्न कहता है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3 और 5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात करें। उनके क्या, तीनों कोण। त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, और तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:3:4। तो तीनों कोण का साय ज्ञात करने हैं। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और एक त्रिभुज यहां बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, इसमें एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। त्रिभुज के 3 कोण हो गए, और ये तीनों कोण जो है अनुपात में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अनुपात में, रेशियो में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां हम क्या मान लेंगे, अनुपातिक राशि मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अनुपातिक राशि। तो मानेंगे, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। अब त्रिभुज के तीनों कोण दिया है 2:3:5 में, तो अनुपातिक राशि x मान लिए, तो सभी में क्या होगा, x से गुना हो जाएगा। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक a, मान लीजिए ये a हो गया, तो ये b, ये c हो गया। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज के पहला कोण 2 है, रेशियो में 2x हो जाएगा। दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 3 है तो 3x हो जाएगा, तथा तीसरा 5 है अनुपात में, तो 5x हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण मालूम हो गया, और प्रश्न से हम जानते हैं कि प्रश्न से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज की ये तीनों कोण है, तीनों कोणों का योग माप जो होता है 180 डिग्री होता है। तो सभी कोण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 3 2 5 5 5 10x, 10x बराबर 180 डिग्री।
x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये 10 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा, एक लड्डू कटा, x बराबर कितना हो गया 18, यानी कि x का वैल्यू आपका निकल करके अनुपातिक राशि मालूम हो गया 18 डिग्री। अब लिखेंगे अतः त्रिभुज के पहला कोण, तो पहला कोण x है, पहला कोण 2x है, तो लिखेंगे 2x। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुना x का वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री, 18 डिग्री लिखेंगे तो हो जाएगा 36 डिग्री, यानी कि पहला कोण क्या हो जाएगा 36 डिग्री। अब लिखेंगे दूसरा कोण, दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण है 3x, तो 3x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना x का वैल्यू 18, तो क्या होगा 18 दिया 54। और तीसरा कोण, तीसरा कोण, तो तीसरा कोण कितना है 5x, तो 5x लिखेंगे अर्थात 5 गुना x का मान है 18 डिग्री, कितना हो जाएगा 18 पंचे 90। अब त्रिभुज के तीनों कोण मालूम हो गया, पहला कोण कितना आ गया 36 डिग्री, और दूसरा कोण कितना आ गया 54 डिग्री, और तीसरा कोण कितना आ गया 90 डिग्री। अगर सभी कोणों को जोड़ेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आपका आ जाएगा। 90 इधर हो गया, आप जोड़ करके यहाँ ट्राई कर लीजिए, यहाँ चेक कर लीजिए, तीनों कोणों को योग कर लीजिए, देखिए 180 आता है कि ना, तो कितना 36 पहला है, अब प्लस कितना 54 डिग्री, 54 डिग्री प्लस कितना 90 डिग्री। अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, तो 5 यहाँ है 0, 0 में 4 को जोड़ेंगे 4, 4 को 6 जोड़ेंगे तो 10 हुआ, 10 का 0 हासिल 1 बचा, 9 1 10, 10 5 15 हो गया, अब 15 में 3 को जोड़ेंगे तो 18 हो गया, 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब आपका सवाल क्या सही। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,